अध्याय 22। ऋभु बोले, मैं तुम्हें उस सुप्रसिद्ध आत्मा के विषय में बताऊंगा जो समस्त लोकों को प्रकाशित करने वाला है, समस्त प्रकार के रूपों से युक्त, सदा सर्वत्र व्याप्त, सघन और महान है। मैं वही ब्रह्म हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस दृढ़ निश्चय के साथ स्थित हो जाओ। मैं केवल चैतन्य हूं, मैं ही चैतन्य हूं। जो कुछ भी विविध रूपों में प्रतीत होता है वह मैं ही हूं। मैं वाणी का अंत हूं, मैं ईश्वर हूं, चैतन्य स्वरूप जो मन से परे है। मैं ही चैतन्य हूं, वह परम ब्रह्म हूं। चैतन्य ही समस्त का आधार है। यह स्थूल शरीर केवल चैतन्य है, सूक्ष्म शरीर भी केवल चैतन्य है। चैतन्य ही साधक कारण है और वह मैं ही हूं। शरीर वास्तव में केवल चैतन्य है। अखंड अवस्था, श्रेष्ठ, मध्यम और निकृष्ट सभी चैतन्य ही है। मैं ही चैतन्य हूं। सूक्ष्म शरीर भी चैतन्य ही है। चैतन्य ही कारण है और वह मैं हूं। मैं बुद्धिहीन चैतन्य हूं। मैं किसी भी भाव से रहित चैतन्य हूं, निष्कलुष चैतन्य। न तो ब्रह्म का अस्तित्व है ऐसा कुछ है, न ही ब्रह्म नहीं है ऐसा कुछ है और नहीं है जैसे विचार भी नहीं है। मैं ही केवल चैतन्य हूं। सब कुछ अस्तित्वहीन है, निश्चय ही अस्तित्वहीन। रूप वाला होना भी असत्य है, निश्चय ही असत्य। जो कुछ भी अल्प रूप में भी है वह भी असत्य है। मैं ही केवल चैतन्य हूं। तुलना और विरोध, आरंभ मध्य अंत के दोष, ये सब चैतन्य की ही प्रकृति है। मैं ही केवल चैतन्य हूं। सभी जो पृथक है, यथार्थ और मिथ्या है, कारण कार्य के स्वरूप में जो कुछ भी है वह सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। अपवित्रता, पवित्रता, अद्वैत, द्वैत, एकत्व और अनेकता सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। मिथ्या और सत्य, द्वंद्व रहित और द्वंद्व युक्त और जो सर्वोच्च से भी श्रेष्ठ है, सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। भूत, भविष्य और वर्तमान, भ्रम और अभ्रम, समान और असमान सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। क्षण, लव, त्रुटि सब ब्रह्म है। तुम और वह जैसे शब्द भी असत्य है। सब कुछ असत्य है। केवल मैं ही हूं। तुम और वह शब्द और उनका मिलन भी मैं ही हूं। सब कुछ असत्य है। केवल मैं ही हूं। आनंद, महान आनंद, सभी प्रकार का आनंद, सत्य और महानता सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। मैं ब्रह्म हूं, यह ब्रह्म है। पवित्र अक्षर कम ब्रह्म है। सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। विष्णु ही परम ब्रह्म है। शिव और ब्रह्मा मैं ही हूं। सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। कान ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। ध्वनि और शुभ शब्द ब्रह्म है। सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। स्पर्श ब्रह्म का ही एक नाम है। त्वचा भी उसी प्रकार ब्रह्म है। त्वचा और ब्रह्म परस्पर समानार्थी है। सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। परम तत्व की प्रकृति नेत्रों से भी संयुक्त हो जाए, यह भी असत्य है। केवल मैं ही हूं। ब्रह्म ही सब कुछ है। सदा केवल सच्चित आनंद है। बाकी सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। मैं ही केवल आनंद हूं, चैतन्य से पूर्ण। मैं ही यह सारा ब्रह्मांड हूं हमेशा से। बाकी सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। जो कुछ भी सबसे थोड़ा भी प्रकट है वह ब्रह्म है। मैं वही ब्रह्म हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। जो भी नाम मुख से बोला जाता है, जो भी मन में विचार आता है, वह सब असत्य है। केवल मैं ही हूं। जो भी कारण के रूप में कल्पना की जाती है, जो सदा मौन है, जो शरीर द्वारा अनुभव किया जाता है, इंद्रियों द्वारा ध्यान में लाया जाता है, सब
असत्य है, केवल मैं ही हूं। जो कुछ वेदों में वेद निर्दिष्ट कर्मों के रूप में कहा गया है, जो शास्त्रों में शास्त्र नियत रूप में वर्णित है, गुरु के उपदेशों से जो निष्कर्ष निकले हैं, जो पवित्र और अपवित्र को प्रकाशित करता है, इच्छा की अवधारणा, ब्रह्मा आदि देवताओं की पृथक समझ, जीवन मुक्ति की धारणा, विदेह मुक्ति की समझ, ब्रह्म होने की संकल्पना, ब्रह्म ज्ञानी की धारणा, श्रेष्ठ की कल्पना, सर्वोत्तम की धारणा, मैं ब्रह्म हूं की भावना, मैं चैतन्य हूं की धारणा, महाज्ञान की कल्पना, महाभ्रम की धारणा, महाशून्यता की धारणा, महाविचार की कल्पना, महाविश्व की धारणा, महासत्य की अवधारणा, महास्वरूप की धारणा, उसके विषय में जो भी विचार मन में आता है, ये सभी संकल्प और धारणाएं सब असत्य है। निश्चय ही असत्य, केवल ब्रह्म ही सत्य है। सारा द्वैत केवल मन का स्वभाव है। समस्त दुख मन से उत्पन्न है। मैं केवल चैतन्य हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। त्रैलोक्य, तीनों लोक संपूर्ण रूप से केवल चैतन्य है। जो थोड़ा भी बोला गया, जो थोड़ा जप किया गया, जो थोड़ा भी मानसिक क्रिया है, वह सब ब्रह्म ही है। सब असत्य है। यह एक श्रेष्ठ मंत्र है। जीव का स्वभाव ब्रह्म है। सब ब्रह्म है। यह मंत्र श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है। जो मंत्र उच्चारित नहीं होता, वही श्रेष्ठ मंत्र है। निरुपाधि अवस्था सबसे श्रेष्ठ है। सब ब्रह्म है का दृढ़ विश्वास ही परम स्थिति है। सब ब्रह्म है का दृढ़ विश्वास महादेव नाम के जप के समान है। यही दृढ़ता शिव की महान उपासना के समान है। सब ब्रह्म है का अनुभव संपूर्ण रूप से व्यापक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म ही सब कुछ है का दृढ़ निश्चय ही संपूर्ण त्याग है। ब्रह्म ही सब कुछ है की दृढ़ता ही अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों का अंत कर देती है। यही दृढ़ता महादेव स्वरूप है। इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्म ही सब कुछ है का दृढ़ विश्वास ही काल के बंधन से मुक्त करता है। शरीर से जुड़ी सत्ता से भी मुक्ति दिलाता है। ब्रह्म ही सब कुछ है कि यह दृढ़ता सच्चित आनंद स्वरूप है। मैं ही सब कुछ हूं। वास्तव में मैं ही केवल ब्रह्म हूं। सब कुछ वास्तव में केवल ब्रह्म ही है। जो कुछ यह प्रतीत होता है, वह निसंदेह ब्रह्म है। नरक और उसके कष्ट केवल भ्रांति है। स्वर्ग भी केवल भ्रांति है। ब्रह्मा और विष्णु केवल भ्रांति है। शिव का स्वरूप भी भ्रांति है। विराट, स्वराज, सम्राट, सूतात्मा, ये सब भी भ्रांति है। देवता और उनके कर्म, सूर्य और चंद्रमा की गति, अर्षि, मनु, सिद्ध, ऑल भ्रम ही है। देवता और असुर ऑल भ्रांति है। उनके युद्ध और उत्पत्ति भी, विष्णु के अवतारों की कथाएं और उनका लय भी केवल भ्रांति है। ब्रह्मा की सृष्टि कर्म, रुद्र का विवरण ऑल भ्रांति से भरे हुए हैं। यही भ्रांति है कि लोकों की संख्या 14 है। वर्ण और आश्रमों का विभाजन भी भ्रांति है। इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, ईश, रुद्र और अन्य की ध्यान प्रक्रिया भी भ्रांति है। तंत्र और मंत्र की भी केवल भ्रांति है। ब्रह्म शब्दातीत है। सब कुछ वास्तव में केवल ब्रह्म ही है। सब असत्य है। सब असत्य है। मैं ही केवल चैतन्य हूं। यह कहो और दृढ़ता से खड़े रहो। तुम तुरंत ही मुक्त हो जाओगे। अब तक जो कुछ भी कहा गया है, वह सब असत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह जितनी शीघ्रता से तुम्हारे भीतर समा जाए, उतनी ही शीघ्रता से ब्रह्म की दृढ़ता बन जाती है। यह दृढ़ता ही यहां प्रमुख कारण है। यही बाद में सहज अवस्था बन जाती है। यह संसार जो दुखों से युक्त है, जो भगवान शिव के चरणों से पृथक रचना के रूप में माना जाता है, जो मानसिक वृत्तियों से परिपूर्ण है, जो परमात्मा के विचारों से सुखी नहीं होता और जो षड्भावों उत्पत्ति, स्थिति, विकास, ह्रास, विनाश, मृत्यु के अधीन है। जब कोई समस्त भावों को त्याग देता है, तब यह संसार अपनी समस्त इंद्रियों,
मन और वाणी सहित महेश्वर के उस घने निर्मल स्वरूप में विलीन हो जाता है, जैसे कोई नदी बिना भेद के महासागर में मिल जाती है।